क्वांटम मैकेनिक्स के नाम में लफ्ज़ मैकेनिक्स है, जिसका मतलब है फिज़िक्स की वो ब्रांच जो कि मोशन के साथ डील करती है और मोशन टाइम के साथ होती है। और लेकिन जो एक जो जो जो, जो मुझे आज के लेक्चर में जो दो बातें करनी है, उनमें से पहली बात ये है कि अगर टाइम के साथ कोई फार्मूला चेंज हो, वो एक फार्मूला होता है प्लेन वेव का, तो प्लेन वेव की डेफिनेशन, तो ये भी प्लेन वेव की जो डेफिनेशन है, जो आप किसी एग्जाम में आप लिख सकते हैं, पब्लिश डेफिनेशन, वो भी लेक्चर में शामिल है। उसके अलावा तो मुझे बताना प्लेन वेव क्या है। फिर ये कि प्लेन वेव की एक स्पीड या वेलोसिटी होती है जो कि मेजरेबल नहीं है। तो क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है, मैथमेटिक्स में है लेकिन मेजरेबल नहीं है, यहाँ उसके जो इफेक्ट्स हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, तो इस वजह से ये मोशन नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो ये क्यों है और क्या है और ये सारी चीज़ें ये शामिल है। इसके अलावा जो दूसरी बात ये है कि जो चीज़ मेजरेबल है, अगर इफेक्ट्स भी टाइम के साथ चेंज हो, तो फिर जो वेलोसिटी है वो होती है, कहलाती है ग्रुप वेलोसिटी। उसकी डेफिनेशन लेक्चर में शामिल है और उसका एक फार्मूला फार्मूला और उसकी डेरिवेशन लेक्चर में शामिल है। और डेरिवेशन का एक नया तरीका है जो कि शायद आपके लिए नया हो, जो कि ज़्यादातर जगहों पर नहीं बताया जाता। तो ये तो होगी कोर्स की आउटलाइन टोटल। अभी तफसील में है, इसमें जो पहले डेफिनेशन है सबसे पहले वो है प्लेन वेव की। प्लेन वेव का मतलब है कि वेव एक ऐसी वेव जिसका यहाँ तो ज़ाहिर है मैं किसका हिस्सा ही दिखा सकता हूँ, इसका पूरी चाहे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जितना मर्जी बड़ा ग्राफ बना लें, इसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होती, हर जगह एक ही है। और इसकी फ्रिक्वेंसी जो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन है वो भी टाइम के साथ चेंज, जितनी एक सेकंड में वाइब्रेशन है, जब भी आप देखते हैं इंतजार करते रहें, जितनी भी देर में इंतजार करेंगे, मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, उतनी ही रहेंगी। अगर तो ये चीज़ें वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी चेंज ना हो, एक ही रहे थ्रू आउट और एक ही हमेशा हो, तो फिर ये वेव कहलाती है प्लेन वेव। अब अगर मैंने दिखाना है इसके फॉर्मूला, जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है उसमें आयोटा है, आयोटा -1 अंडर रूट है जो कि रियल नंबर नहीं है। अगर आपने ये दिखाना है इसकी इवन शेप को भी दिखाना है, तो आप इसका एक रियल पार्ट लेना होगा जो कि कॉस होगा। इसका आप ग्राफ बना लें, आपका जो ग्राफिकल कोई मशीन होगी वो इस टाइम चेंज को दिखाएगी। और टाइम चेंज का मतलब ये होगा कि इसका किसी एंगल जो है ना, ये एंगल के साथ होता है, ये 0 है और ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो एंगल किसी एक एंगल फिक्स कर लें, अगर 90 पर फिक्स कर लें तो ये क्रेस्ट है। अब ये क्रेस्ट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसकी जो क्रेस्ट है या कोई भी फेज हो, और इसकी जो टाइम के साथ मोशन की जो वेलोसिटी होगी वो कहलाती है फेज। जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता है वो होती है फेज वेलोसिटी। और अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि ये जो वेलोसिटी है ये है डिस्टेंस वेवलेंथ पर यूनिट टाइम, 1/टाइम इज फ्रीक्वेंसी, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब ट्रेडिशनल सिंबल के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, रेसिप्रोकल को रेसिप्रोकल में ले जाएं, तो ये जो न्यूमरेटर में है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और जो डिनोमिनेटर आपका बन गया है ये वेव नंबर है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की जो रेशो है ये फेज वेलोसिटी है। और अगर मैं रिपीट ही कर रहा हूँ कि फेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि जिसका फेज या फेज की एग्जांपल है क्रेस्ट, वो मूव करता है। ये तो हो गई। अब बात यह है कि अब इसके क्या ये मूव कर रही है कि नहीं, तो उसका क्वांटम मैकेनिक्स में सवाल यह है कि क्या इसके इफेक्ट्स मूव कर रहे हैं कि नहीं। अब इफेक्ट्स जो शुरू होते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वेव मल्टीप्लाई विद कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे, ये सिर्फ ग्राफ को दिखाने के लिए मैं कॉस ले गया था, असल फार्मूला क्वांटम में इस्तेमाल होता है, उसमें ई पावर आयोटा है। जब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ई पावर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पावर आयोटा की माइनस आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये जो मेजरेबल फैक्ट्स हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। अब इसको कैसे कहना है जरा तरीका, लेकिन जरा बात पर याद रखें, ठीक है। और वो ये कि मेजरेबल फैक्ट चेंज नहीं हो रहे, तो इस सेंस में प्लेन वेव मूव नहीं कर रही। एक और सेंस में प्लेन वेव मूव करती है, वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी करंट। वो ये खासी देर बाद का टॉपिक है, लेकिन इस सेंस में, जिस सेंस में आज मैंने बताया है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के सेंस में प्लेन वेव मूव नहीं कर रही। तो ये हो सकता है थोड़ी आपकी नई बात हो। क्वांटम मैथ्स की खास बातों में से ये है
कि फॉर्मूले में टाइम के साथ चेंज दिखाई दे रही है, लेकिन एक सेंस में वेव मूव नहीं कर रही। और क्योंकि मूव नहीं कर रही तो जो मेजरेबल वेलोसिटी नहीं है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा भी हो सकती है। ये इसकी वजह से 2-3 लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन उसको समझना क्योंकि ज़रूरी नहीं है तो मैंने इसको यहाँ लाजमी में शामिल नहीं किया। तो आप अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ लें तो मैं कमेंट में इसको 2-3 लाइन में प्रूव करके आपको दिखा सकता हूँ कि जो फेज वेलोसिटी है ये स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन असल इस वक्त जो बात है ना वो क्वांटम मैकेनिक्स की, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि ये रिलेटिविटी के साथ कोई क्लैश है, क्योंकि मेजरेबल क्वांटिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो तो क्लैश होगा। ये मेजरेबल ही नहीं है, ये बड़ी ज़रूरी है बात रखना कि फेज वेलोसिटी अपने तौर मेजरेबल नहीं है। तो ये अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा भी हो तो कोई एक्सपेरिमेंटल क्लैश नहीं है रिलेटिविटी से। अच्छा, अब ये जो इस स्लाइड में जो बात कही गई है उसको एक दूसरे अंदाज से भी आप कह सकते हैं, और वो अगले स्लाइड को समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि ये जो वेव जब इसका फार्मूला जब टाइम के साथ जब मूव कर रहा है, फार्मूला मूव कर रहा है, तो इसका जो एनवेलप है, ये जो क्रस्ट है ना जिसमें आप ये जिस लिफाफे में आप कहें ये सारे इसकी पीक्स पड़ी हैं, पीक किस लिफाफे में है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ 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 ये जिसका जो एनवेलप है ये मूव नहीं कर रहा। तो आइंदा आपने देखना अगर एनवेलप मूव करेगा, अगर एनवेलप क्योंकि मूव नहीं कर रहा तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये मूव नहीं कर रही, लेकिन एनवेलप मूव करेगा तो क्या होगा ये अगली स्लाइड में देखें। यहाँ ये एनवेलप है, ये एनवेलप भी, और ये इस पिक्चर में ये साथ जो दिखा रहा हूँ एनवेलप भी मूव कर सकता है। और एनवेलप अगर मूव करे, ये एनवेलप ये है जो ब्लैक में है, ठीक है, ये जो वेव है ना जो प्लेन वेव थी जो पिछले में दिखाई थी वो और ये इस पर्पल कलर में है। ये जो है ना ये अगर इसके क्रस्ट है ये मूव करे तो ये फेज वेलोसिटी होगी जो कि मेजरेबल नहीं है। लेकिन जो एनवेलप है अगर ये मूव करे इसकी पीक तो ये मेजरेबल है। अब इसका नाम आपको मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लें कि एक ये जो बात है उस तरह क्लियरली हम देख लें कि ये जो अंदर ये जो बात अभी मैंने बोली थी वो यही है कि अगर ये जो इसके अंदर जो प्लेन वेव है, असल में वेव पैकेट में बहुत सारी प्लेन वेव हैं, लेकिन कोई एक प्लेन वेव को आप देखें, अगर वो प्लेन वेव जिससे मूव करेगी वो फेज वेलोसिटी है, उसका क्रेस्ट की वेलोसिटी है, उसके फेज की वेलोसिटी है, और ये मेजरेबल नहीं है इसकी, ये मेजरेबल नहीं है। लेकिन इसका जो एनवेलप है अगर ये मूव करे तो एनवेलप के लिए एक नाम है, एक है वेव एनवेलप, एक नाम है, एक है क्योंकि ये बहुत सारी वेव की कॉम्बिनेशन है तो ये ग्रुप ऑफ वेव है, और ग्रुप की जो वेलोसिटी है ये कहलाती है ग्रुप वेलोसिटी। और एक और नाम जो मैं पहले बता चुका हूँ और ये ज़्यादा मशहूर सबसे पहले है वो ये कि ये वेव पैकेट है। अब पैकेट और ग्रुप मतलब तो एक ही बात को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से कहते हैं, मतलब यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में कम का मतलब एक ही है। तो इस वक्त उम्मीद आप समझ गए होंगे, नहीं है तो मैं एक्सप्लिसिटली अब ये लिख देता हूँ कि ये जो एनवेलप जिससे मूव करे जो कि मेजरेबल एनवेलप मूव करेगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मूव करेगी। जैसे जैसे होगा जहाँ ये पीक है वहाँ डिटेक्शन के चांसेस पहले यहाँ है, ये ज़्यादा यहाँ होंगे चांसेस, अब चांसेस यहाँ है, जैसे जैसे ये मूव करेगी तो ये चांसेस जो है ना ये मूव करेंगे, चांसेस मेजर किए जा सकते हैं। तो ये मेजरेबल चीज़ है वो है ग्रुप यानी एनवेलप की वेलोसिटी। तो जो ग्रुप की वेलोसिटी है ये किसी एग्जाम में आपने लिखना है तो इस तरीके से लिखना है, ग्रुप वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ द ग्रुप और वेलोसिटी ऑफ द ग्रुप मेकिंग ए वेव पैकेट, ये भी कह देंगे तो भी काफ़ी है। आप एक्स्ट्रा लिख दें कि वेलोसिटी ऑफ एनवेलप तो ये भी एडिशनल डिटेल है, ये ठीक है। तो ये जो है ना, और ये इसी बात को मैंने रिपीट ही किया है कि जो शायद इसकी आपको ज़रूरत हो इस रेपिटेशन की, कि ये पीक की वेलोसिटी है। अगली कैलकुलेशन में मतलब आपने कंसंट्रेट पीक पर करना है। और क्वेश्चन ये अब हमारे पास मैथमेटिकली, अब जो बाकी पोर्शन है लेक्चर का वो मैथमेटिकल है, वो ये अगर आपको फॉर्मूला गिवन हो तो फिर आप पीक की पोजीशन एक्स की वो वैल्यू के जहां पीक है वो कैसे मालूम करेंगे। और इससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि जो पीक की पोजीशन है क्योंकि ये मेजरेबल है तो ये जो मेजरेबल वेलोसिटी है ये स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अब आए कि पीक की पोजीशन मैथमेटिकल ऐसे मेजर करेंगे।
तो मैथमेटिकली जो वेव पैकेट है, ये जो मैंने कहा था ना, ये बहुत सारी वेव की कॉम्बिनेशन है। ये बहुत सारी असल में मैथमेटिकली, बहुत सारी का मतलब है कईयों पर सम और क्योंकि ये कंटिन्यूसली हो सकती हैं तो ये सम असल में एक इंटेग्रल है। तो ये लफ्ज़ मैंने कहा बहुत सारी प्लेन वेव ये है पर्पल में, बहुत सारी का मतलब है सम, और लाजमी नहीं है कि हर एक की वेटेज बराबर हो। जो वेटेज फैक्टर है वो ये फाई के है। तो ये तो फार्मूला है वेव पैकेट का, ग्रुप का, बहुत सारी वेव, ये एक ही बात को मैंने 3 तरीके से कहा है। अच्छा, अब इस पर मैथमेटिक्स करना है हमने, और वो ये है कि अपने एक्स की वो वैल्यू देखनी है, एक्स और टी की। टाइम के साथ हो सकता है वो वैल्यू चेंज हो, तो एक्स और टी का वो रिलेशनशिप या एक्स का एक्सप्रेशन या एक्स की वैल्यू जो भी आप कहें, वो देखना है कि जहाँ ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, इंटेग्रल का रिजल्ट वो मैक्सिमम हो, यानी वो पीक हो। अब इसके लिए आपको जो चीज़ बहुत कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये कि कलर स्कीम पर आप पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि एक तो आपको कलर स्कीम समझना है, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो इंटीग्रेशन होती है ये ग्राफ के नीचे एरिया होता है, लेकिन एरिया अलजेब्रिक एरिया होता है। एरिया यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर नेट होगा तो, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इस करें, अब असल जैसे मैंने कहा था, असल समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कलर स्कीम। ये जो पर्पल में है, ये जो वेव प्लेन वेव है वो ये है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, और ये फेज़ है, ये फेज़ 90 डिग्री मैंने कहा था, और ये 180 डिग्री, और ये चेंज हो रहा है, ठीक है? लेकिन इस रीजन में चेंज हो रहा है, इस रीजन में फेज़ चेंज हो रहा है, और यहाँ फेज़ चेंज नहीं हो रहा है, ये स्टेशनरी है। इसका मतलब है ये चेंज नहीं हो रहा, ये ऑलमोस्ट इसको हॉरिजॉन्टल भी दिखाया जा सकता था, या इसके मुकाबले में जितनी तेजी से चेंज हो रहा है, यहाँ तो ये चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ फेज स्टेशनरी है। अच्छा, अब फेज मुख्तलिफ वेव्स की जो वेटेज है वो ये ब्लू में है, और उन दोनों का जो इस पर्पल और ब्लू का जो प्रोडक्ट है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, इसके नीचे एरिया का मतलब है ये के डिपेंडेंस है ना, इसके जो नेट फार्मूला बनेगा ये ब्लैक में दिखाया, क्योंकि सिंबल ब्लैक है ना, तो ये इन दोनों का ये एक मशीन के जरिए कैलकुलेटेड ग्राफ है, ठीक है? कि इस पर्पल और इस ब्लू के जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है उसका एग्जैक्ट मशीन जनरेटेड ग्राफ है ये ब्लैक में। अब ये देखें, यहाँ ये जो ब्लैक है, ये भी जो 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 प्रोडक्ट, इनका जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है, और साई है इसके ब्लैक, ये जो ब्लैक ग्राफ है इसके नीचे एरिया, तो ये कहीं एरिया पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है, तो यहाँ नेट एरिया यहाँ से हो गया 0, यहाँ से भी हो गया 0, लेकिन यहाँ ये देख लें पॉजिटिव है ब्लैक, यानी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, नेगेटिव कोई नहीं है, तो ये नॉन ज़ीरो है। तो मैं साई नॉन ज़ीरो या मैक्सिमम कहाँ है एक्स की और टी की उन वैल्यूज़ के लिए कि जहाँ ये फेज़ जो है ना ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, यानी स्टेशनरी है। अब स्टेशनरी को कैलकुलस में कैसे करते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड का टॉपिक है। स्टेशनरी का मतलब टाइम के साथ जो चेंज ना हो, और टाइम के साथ नहीं, सॉरी टाइम नहीं है, यहाँ के है, के के बदलने से जो चेंज ना हो, तो जो के बदलने से चेंज ना हो ये स्टेशनरी सेंस में है। ग्राफ के ऊपर स्टेशनरी था कि ये देखा, ये वो टाइम के साथ चेंज अभी जिक्र नहीं आया। जो के साथ चेंज ना हो, के साथ चेंज ना हो का मैथमेटिकली मतलब है कि इसका के लिहाज से डेरिवेटिव 0 हो, और प्लेन वे में फेज होता है ई पावर योटा, जो एंगल होता है ई पावर में वो होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर के एक्स ओमेगा चेंज ना हो तो के एक्स माइनस ओमेगा टी का के लिहाज से डेरिवेटिव 0 है। अब ये सादा सी कैलकुलेशन है, ये आप कर दें, इसका मतलब होगा एक्स माइनस, ये तो के का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू के 1 हो गया ना, एक्स माइनस डी ओमेगा ओवर डी के टी डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, ये इक्वल टू 0 है, और इसका मतलब है एक्स जो है ना वो ये है। अब ये फार्मूला है, अब ये फार्मूला जो है ना आपने देखा होगा पहले,
अगर कोई चीज़ भी मूव करे तो वो शुरू की मोशन के लिहाज से आप कहते हैं ना एस इज इक्वल टू वी टी, और ये एस जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू वी टी। अब ये वी कंपैरिजन में क्या बन रहा है, ये वी जो है ना ये ग्रुप की वेलोसिटी है, और ये क्या बन रहा है डी ओमेगा वो डी के। तो ये जो अनाउंस मैंने आउटलाइन में कही थी उसका दूसरा 3 डेफिनेशन थी, और उसके लिए चौथी बात थी इसका फार्मूला डेराइव करना। ये काम भी हो गया कि ये इसका जो फार्मूला होता है वो डी ओमेगा ओवर डी के होता है, ठीक है। और ये जो है ना ये मेजरेबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये मेजरेबल को आप ये कह दें कि अगर ये आप कह दें कि अब ये मेजरेबल इस सेंस में है कि जहाँ जैसे ये ग्रुप पीक मूव करेगी वहाँ चांसेस, जैसे कि पीक यहाँ है तो इसका मतलब है यहाँ है पार्टिकल यहाँ डिटेक्ट होगा, अगर पीक यहाँ चली गई तो पार्टिकल यहाँ डिटेक्ट होगा। तो आप अगर ये विड्थ कम है तो आप ये कह सकते हैं, इस विड्थ को वैसे अनसर्टेनिटी कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर अनसर्टेनिटी कम है तो आप कह सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ है और उसकी पीक मूव कर रही है, तो आप कह सकते हैं पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जो पीक की मोशन है इस सेंस में आप कह सकते हैं पार्टिकल की मोशन है या पार्टिकल की स्पीड है। तो इस सेंस में कह सकते हैं जहाँ पार्टिकल के दिखाई देने के डिटेक्शन, मैंने कहा उसका मतलब डिटेक्शन का मतलब दिखाई देना ही है, डिटेक्ट होगा, आंखें डिटेक्ट करेंगी तो वो दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर जहाँ दिखाई देगा वहाँ उसकी अगर पोजीशन वगैरह आप कहेंगे तो जो दिखाई देने की यानी पीक की जो वेलोसिटी है वो इस सेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी है जो कि अगर आम जिंदगी की चीज़ हो, जैसे एक बॉल है, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक ये बॉल पर भी क्वांटम में सप्लाई हो सकती है। सिर्फ ये है कि इस अल्टरनेटिव है क्लासिकल मैकेनिक्स, तो हम क्वांटम में इस्तेमाल नहीं करते, वरना कहेंगे तो क्वांटम में भी ये करेगी कि अगर बॉल होगा तो बॉल के दिखाई देने के यानी डिटेक्ट होने के चांसेस इस रास्ते पर ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब, और ये आप कहते हैं ना बॉल मूव कर रहा है, क्वांटम इसके मुताबिक इसकी डिटेक्शन के चांसेस मूव कर रहे हैं, और डिटेक्शन के चांसेस होते हैं वेव फंक्शन स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये इसकी पीक है, और ये पीक अभी टाइम भी आ गया, टाइम के साथ चेंज कर रही है। तो ये इसका मतलब है आम जिंदगी पर भी क्वांटम का इस्तेमाल हो सकती है। सिर्फ लेंथ ही होगा, इस वजह से आमतौर पर इस्तेमाल लोग करते नहीं हैं, ठीक है। तो वरना ये बाकायदा इस्तेमाल किया जाए तो ये चीज़ सिर्फ अंदाज़ा नहीं है, बाकायदा रिजल्ट है। जिसको जो आप अगेन अगर आप कमेंट में पूछें तो मैं इसका प्रूफ आपको दे सकता हूँ। वो ये कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो, ये पोटेंशियल एनर्जी के मामले से क्या ताल्लुक है ये समझने के लिए हो सकता है श्रोडिंगर इक्वेशन का आप इंतजार करें, तो चाहे आप क्वेश्चन कुछ देर बाद पूछ लें या अभी भी पूछ लें तो भी जवाब तो खुद दिया जा सकता है। बाकायदा कैलकुलेशन का रिजल्ट है कि जो क्लासिकल मैकेनिज्म में जो आम जिंदगी में जो वेलोसिटी दिखाई देती है वही चांसेस की यानी पीक की स्पीड है, और क्वांटम मैकेनिक्स में उसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। अब ये तो जनरल डेरिवेशन होगी। अब इसमें तो मैं फाई जो था, ये जो पिछले में लेकर जाता हूँ, इसमें तो फाई का फॉर्मूला हमें मालूम होना ज़रूरी भी नहीं था। अब ये जो कैलकुलेशन की है इसकी एक वेरिफिकेशन के लिए मैं कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा जो कि जिसमें फाई अगर मालूम हो, अगर फाई मालूम हो तो जो जनरल रिजल्ट है उसी की वेरिफिकेशन होगी, और फाई अगर मालूम हो तो एक कैलकुलेशन ये की जा सकती है, और मैं आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन देखना वो ज़रूरी नहीं है, जस्ट अब कैलकुलस का रिजल्ट है। अगर आप रिजल्ट में बता भी दो तो भी शायद काफ़ी हो कि अगर फाई के ये यानी वेटेज जो है ना मुख्तलिफ के यानी मुख्तलिफ वेव यानी वेव नंबर की वेटेज ये हो एक्सपोनेंशियल गॉसियन कहलाती है, तो इंटीग्रेट तो ये जो साइट थी जिसकी मैंने पिक्चर बनाई थी पिछले स्लाइड में, अगर उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो ये प्रोपोर्शन बनता है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो इसकी पीक कहाँ है, माइनस का मतलब है डिनोमिनेटर में है ना, तो इसका तो पीक हो सकता है कि डिनोमिनेटर कम से कम हो यानी एक्स स्क्वायर कम से कम यानी एक्स स्क्वायर 0, तो उसकी पीक होगी जब एक्स स्क्वायर 0 है। ये तो रिजल्ट है यानी इसका देखें इसकी पीक का जब एक्स 0 है, ये तो रिजल्ट है एक्चुअल कैलकुलेशन का। अब मैं ये कह ये रहा हूँ, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये कैलकुलेशन रिजल्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। नई बात ये कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो अभी पिछली स्लाइड में किया है ये रिजल्ट यानी एक्स इक्वल टू 0 उसकी वेरिफिकेशन है। तो देखिए पिछली स्लाइड में क्या कहा था
उससे भी, अब यही मुझे उस जो पिछले का उससे भी डिराइव करना है, और वो ऐसे कि इसके जो इसको जो मैंने जो दिखाया है उसमें फेज क्या इस फॉर्मूले में के एक्स माइनस ओमेगा टी जस्ट के एक्स था, सही है। तो इसका मतलब है के एक्स माइनस ओमेगा टी का जो के डेरिवेटिव है वो के एक्स का के डेरिवेटिव है, के एक्स का के डेरिवेटिव एक्स है, तो एक्स इक्वल टू 0। तो ये और ये एग्री करते हैं, और ये एग्रीमेंट ही वेरिफिकेशन है, समझ गए। ये कैलकुलस के जरिए फाई के एक नॉन फाई के साथ कैलकुलेशन किया है, और ये एक जनरल थ्योरम है कि फाई के जो मर्जी हो, और जनरल थ्योरम का रिजल्ट भी यही है कि एक्स इक्वल टू 0 है, और ये एक्चुअल कैलकुलेशन इसको वेरीफाई कर रही है, एक है कैलकुलेशन जो कि एक्स इक्वल टू 0 है। तो ये वेरिफिकेशन है, और ये बस वेरिफिकेशन दिखानी थी, और इसके साथ लेक्चर ख़त्म। और अब मैं आपको आउटलाइन सॉरी कंक्लूजन दिखाकर बात ख़त्म करता हूँ। और वो ये कि इस लेक्चर में हमने जो सीखा है वो ये है कि जो हर एक जो प्लेन वेव होती है उसका क्रेस्ट या इन जनरल उसका जो फेज होता है वो एक वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ये मैथमेटिकली है ओमेगा ओवर के, लेकिन इसके फैक्ट्स दिखाई नहीं देते, तो इस सेंस में ये प्लेन वेव मूव नहीं करती। एक चीज़ तो ये है, और प्लेन वेव की और फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन, ये 3 काम एक लेक्चर में ये किए हैं। और दूसरा जो काम किया है वो ये है कि जो फिजिकली मेजरेबल वेलोसिटी है, यानी चांसेस मैक्सिमम जहाँ चांसेस हैं उस पोजीशन की वेलोसिटी, इसको बहुत तरह से कहा है, पैकेट कहा है, ग्रुप कहा है, पीक कहा है, चांसेस को प्रोबेबिलिटी भी कहा है। ये सारी एक ही बातें थी, उम्मीद आप समझ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं वो ग्रुप वेलोसिटी होती है, और उसका एक फार्मूला जो है ना वो भी डिराइव किया है, ठीक है। और अगर आप ये कहें कि जहाँ चांसेस देखने के चांसेस ज़्यादा हैं, पार्टिकल वहाँ ज़्यादा है, तो आप इन दैट सेंस आप कह सकते हैं कि हमने देखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, वो भी सेम फार्मूला होगा। ये भी जो आज के लेक्चर की एप्लीकेशन ये है, ठीक है। और साथ मैंने ये कहा था कि क्योंकि ये है, तो जो आप पार्टिकल के ऊपर कंडीशन लगाते हैं रिलेटिविटी के जी ये स्पीड ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए, वो कंडीशन इसके ऊपर लगेंगी। जो मेजरेबल नहीं है फेज वेलोसिटी उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होगी, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा भी हो सकती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद है अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।